एमपी में होने जा रहे 28 सीटों के उपचुनाव के नतीजे पर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी कैरियर जहां दांव पर है, वहीं सिंधिया राजघराने का दबदबा और प्रतिष्ठा भी दांव पर है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आते हैं और सिंधिया राजघराने के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं। साफ तौर पर हम उनके साथ एक दिन हैं उस यात्रा में और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जनता का मिजाज कितना उनके साथ है। तकरीबन 8 महीने पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने जनता के मुद्दों के लिए अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री से कहा, अगर मुद्दे पूरे नहीं हुए तो सड़कों पर उतर जाऊंगा। मुख्यमंत्री से पूछा गया, मुख्यमंत्री बोले सड़क पर उतर जाओ, और वो शख्स सड़क पर उतर गया और 15 साल बाद बनी सरकार सड़कों पर आ गई। आप समझ गए होंगे। मेरे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सड़कों पर उतरने का बोला था, आप सड़कों पर उतर भी गए। अब एक बार फिर से सड़कों पर है वोट के लिए, क्या फर्क नजर आ रहा है सर? आज जो 6 महीने की सरकार रही है शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, उस सरकार में पूरे प्रदेश स्तर के योजनाओं को लागू हमने किया है। चाहे 37 लाख लोगों को राशन दिलवाने का, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि 4,000 रुपया 6,000 के साथ जोड़ के 10,000 रुपये करने का, ऐसे अनेक योजनाएं जो हमने लागू करवाई। और हर विधानसभा के लिए, जैसे आपने यहाँ देखा कि जो लोगों की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं थी उनको स्वीकृत करके धरातल पे काम भी शुरू हो चुका है। आजकल मुझे लगता है कि मैं लंबे समय से आपको देख रहा हूँ, आप गुस्से में दिखाई देते हैं। एंग्री यंग मैन की भूमिका दिखाई दे रही है। मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं आहत हूँ, क्योंकि जो जनादेश मिला था वो जनादेश मिला था लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, एक साफ सुथरी सरकार चलाने के लिए। और आपने तो 15 महीने में पूरी तरह से नष्ट कर दिया उस विचारधारा को, उस आकांक्षा को। तो आहत होता है व्यक्ति। और अब हम पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा में। ये सीट भी बेहद ज़रूरी हो जाती है उन 16 सीटों में से जो ग्वालियर चंबल संभाग में आती है। दरअसल यहाँ से सुरेश धाकड़ उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से, जो कांग्रेस का साथ छोड़कर सिंधिया के समर्थन में आए थे वापस पार्टी में और बीजेपी में, और इस वक्त पीडब्ल्यूडी के जो है राज्य मंत्री हैं। और ये देख सकते हैं महिलाओं का जो हुजूम है वो साफ तौर पर यहाँ दिखाई देता है। एक बार फिर सिंधिया का जो जलवा है इस इलाके में, जिसका वो हर सभा में बात करते भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है किस तरीके से जनता से जुड़ते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये उनकी एक अलग पहचान जो है मंच पर, हालांकि वो एंग्री यंग मैन नजर आते हैं लेकिन यहाँ पर जनता से जुड़ते हुए दिखाई देती, यही खास अदा है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। ये भीड़ देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ जो है वो मौजूद है महिलाओं में। और हम एक दिन की सभा करते हुए पहुंचे हैं अब शिवपुरी जिले की इस पोहरी सीट पर, और जन समर्थन, यही जन समर्थन है जिसके चलते सिंधिया लगातार ग्वालियर चंबल की उन सीटों पर जुड़ाव रखते हैं जो पहले उनसे पहले राजघराने की रही है। और गाहे बगाहे वो बताते भी नजर आते हैं कि किस तरीके से सिंधिया राजघराने ने लगातार ग्वालियर चंबल के इस इलाके का विकास किया है। और यही वजह है कि जो जन समर्थन इस तरीके का है वो हर उस सीट पर दिखाई दे रहा है जो इस बार दांव पर लगी है। अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी करियर ही दांव पर नहीं है इन 16 सीटों के चलते जो ग्वालियर चंबल संभाग की हैं, बल्कि तमाम उन सीटों पर जो सिंधिया राजघराने की प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर वो जनता के सामने रख रहे हैं किस तरीके से।
अरे सिंधिया जी के लिए आए हैं। सिंधिया जी के लिए यहाँ से तो सुरेश धाका चुनाव में है। यहाँ से तो सुरेश धाका चुनाव में है। हाँ तो उन्हीं के लिए आए हैं, उसी के लिए आए, फूल के लिए आए हैं, फूल को जिताना है। और आप कह रहे हो सिंधिया जी के लिए? सिंधिया जी अब फूल में आ गए, प्रचार में फूल में आ गए। अब विकास दोनों हाथों से होगा। पहले एक हाथ से विकास होता था, अब दोनों हाथ से विकास होगा। किसके लिए आए हो यहाँ पे? ये माननीय राजखड़ा जी के लिए आए हैं, माननीय राजखड़ा जी के लिए, सिंधिया जी के लिए आए हैं। किसको देखना है? सिंधिया जी को। सिंधिया जी को देखना है। अच्छा, तो वोट किस पे डालोगे फिर? सिंधिया जी को देख के? हाँ, सिंधिया जी को देख के डाले। जो महाराज सिंधिया जी देखने। सिंधिया जी को देखना है? जी हाँ, तो वोट किसको दोगे? सिंधिया जी को। और हम एक दिन के सफर में, सियासी सफर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आ पहुंचे शिवपुरी जिले की पोहरी विधानसभा सीट पर। यह सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सीट से शिवराज सिंह चौहान में मंत्री है इस वक्त, पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश धाकड़, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने हरिवल्लभ शुक्ला जो कांग्रेस से है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हर जगह जाकर बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, सिंधिया राज घराने ने क्या क्या किया है ग्वालियर चंबाक सीट पर उसकी बात करते हैं। तो साफ तौर पर यहाँ का जो चुनाव है ग्वालियर चंबल का, भले ही शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, लेकिन हम जहाँ जहाँ जिस जिस सीट पर गए साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव दिखाई दे रहा है। ये हमारा खेती का क्षेत्र है, अन्नदाताओं का क्षेत्र। किसान जब बीज बोता है उस बीज में खाद पानी देता है। उसी तरह जिस बीज को आपने मेरे भाई और बहनों अपना आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, आज वो बीज आपके समक्ष खड़ा है, आपका चौकीदारी करने के लिए और आपका विकास और प्रगति कराने। आपके घर और मेरे घर में जब शादी होती है, दूल्हा राजा आता है, नया दूल्हा राजा जब आता है घर वालों से मिलता है कि नहीं? अब 15 महीने पहले मध्य प्रदेश में नया दूल्हा राजा आया। अब नया दूल्हा राजा जो 15 महीने पहले आया, क्या एक बार भी पोहरी छोड़ो चर्च कभी आया? अब दूल्हा राजा आया है, 15 महीने बैठकर वल्लभ भवन में क्या 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 मैंने नहीं बोला, आपने बोला। 15 महीने वल्लभ भवन में बैठ के नो, और जब दूल्हा राजा की कुर्सी खिसक गई, जब बहुत रोड बनवा रहे थे जो सिंधिया जी ने देखा, तो 15 महीने नोट और अब आएंगे पोरी में वोट। विकास और प्रगति के एजेंडा से हटकर भ्रष्टाचार का एजेंडा पकड़ा हो और सिंधिया परिवार को ललकारा हो कि सड़क पे उतर जाओ, तो मैं सड़क पे उतर गया। जब सिंधिया परिवार को कहा जाता है सड़क पे उतरने के लिए, तब समूचे ग्वालियर चंबल संभाग को कहा जाता है सड़क पे उतरने के लिए। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं?
ऐसे में जब हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक दिन है चुनावी सफर में हम पहुंचे हैं डबरा और हमारे साथ हैं डबरा से जो विधायक है और महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी, जिनके ऊपर कमलनाथ के पूर्व मुख्यमंत्री के दिए एक बयान के कारण फिजा ही पलट गई। हम बात करते हैं इमरती जी, कैसा चल रहा है चुनाव? ये तो जनता में पता होगा, महिलाओं में पता होगा और मेरी पूरी जनता जानती है कि हमारे यहाँ ऐसे शब्दों को प्रयोग नहीं करते और उनने किया है, इससे मेरी जनता पूरी नाराज है, महिला भी नाराज है। नहीं तो आपको क्या लगता है, आप जब मंत्रिमंडल में थे तो उनका व्यवहार कैसा रहा, कैसा था? अगर बिहार अच्छो होतो तो हम काहे को छोड़ के आते, बिहार खराब है तो तभी तो छोड़ के आए हैं। वो लोग तो बिल्कुल बिहार अच्छा नहीं था और डबरा की जनता ने भी सुन लिया कि बिहार ऐसा था, इसलिए हमें इमरती भग के आई है। लगता है सिंधिया जी का जलवा बरकरार है, सिंधिया राजघराने का जलवा बरकरार? हमारे पूरे के पूरे नेतन का, भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं सबका जलवा है और सबका जलवा रहेगा जी। तो ये थी हमारे साथ महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी, जो साफ तौर पर अब बीजेपी में ढलती नजर आ रही हैं। कट्टर सिंधिया समर्थक रही है लेकिन उसके बावजूद बच के जवाब देते नजर आ रही हैं और सिंधिया के साथ साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं का समर्थन मिलने की बात कर रही हैं और बात कर रही है कि तमाम बड़े नेताओं का जलवा है, जिसके चलते ग्वालियर संभाग की सीट, उनकी डबरा सीट के अलावा वो जीतने जा रही है बीजेपी। कमलनाथ ने यहाँ से महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी के खिलाफ जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया, पूरी फिजा बदलते नजर आ रही है। साफ तौर पर 3 बार की विधायक रह चुकी है मंच पर बैठी इमरती देवी और उनके खिलाफ उन्हीं के समधी खड़े हैं। ये एक अनोखा चुनाव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उनके समधी सुरेश राजे, जिनके बड़े भाई की बेटे की शादी इनके जो महिला बाल विकास मंत्री है उनके भाई की लड़की से हुई है, एक तरीके से समधी और समधन की जो है आपसी लड़ाई है। 2018 में सुरेश राजे बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, परिस्थितियां बदली, वक्त बदले, हालात बदले और अब इमरती देवी खुद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में है, सरकार में मंत्री है। वही सुरेश राजे आप कांग्रेस में ही रहे और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको आमंत्रित करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं जन जन के नायक, हम सबके लोकप्रिय नेता श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को। मेरी जनता जनार्दन जो यहाँ उपस्थित, ये बिछोर और डबरा के साथ मेरा कोई राजनीतिक संबंध नहीं। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, अभी इमरती देवी जी आप लोगों को याद दिला रही थी, मेरे पूज्य पिताजी ने यहाँ नवोदयालय स्थापित किया था। इमरती देवी जी आपके लिए कोई राजनेता नहीं, इमरती देवी जी इस माटी की बच्ची है, इस माटी की लाडली है, आपकी घर की बेटी है, आपकी घर की बहू है, आपकी अपनी है मेरे भाइयों। जो महिला कमलनाथ जी की मंत्रिमंडल की सदस्य रही, उस महिला का नाम नहीं याद आता और मंच से हंसकर कहते हैं कि वो आइटम है। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह कहते हैं कि इमरती को चुनाव के बाद में जलेबी बनाना है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मीनाक्षी नटराजन के बारे में कहते हैं कि ये 100 ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा उन्होंने जो मैं मंच से इस्तेमाल नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह मान है। ये कांग्रेस की सोच है महिलाओं के प्रति, ये कांग्रेस की सोच है मेरे अनुसूचित जाति के प्रति मेरे भाइयों और बहनों। हमारे संस्कारों में लिखा गया है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। अर्थात कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। अब डबरा में और पिछोर में देवता विराजते हैं कि नहीं? और अगर देवता विराजते हैं
तारीख को जिन लोगों ने नारी जाति पर, मातृशक्ति पर कलंक लगाया है, मेरे दलित समाज पर कलंक लगाया है, उसको जवाब फूल का बटन दबा कर देना होगा मेरे भाइयों बहनों। इमरती जी का गुनाह क्या कि ये महिला है? इनका गुनाह क्या कि गांव की धूल से लड़ लड़कर, ये पग पग चढ़कर जन सेवा के पथ पर आपके आशीर्वाद में चली है? इसका गुनाह क्या कि ये अनुसूचित जाति की महिला है? कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी, अजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, सुन लो आप, जो व्यक्ति मातृशक्ति को कलंकित करना चाहेगा, मेरी दुर्गा मां, लक्ष्मी देवता, काली मां, उनको कलंकित करने की कोशिश करेगा, उनको जवाब इस चुनाव में जरूर मिलेगा मेरे भाई और बहनों। ये क्या समझते हैं कि इमरती देवी का दिल तोड़ने की कोशिश की गई? इसकी आस्था और आपके प्रति विश्वास को तोड़ने की कोशिश की गई। मैं उनको चेतावनी और चुनौती देता हूं, क्षेत्र की जनता उनको जवाब फूल का बटन दबाकर 3 तारीख को देगी मेरे भाइयों। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक दिन का सियासी सफर 2 विधानसभाओं को पूरा करने के बाद अब खत्म हो रहा है और हम वापस जा रहे हैं ग्वालियर।